हेलो स्टूडेंट्स, आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हर तरह के प्रॉब्लम कर लिए। अब एरर्स का प्रॉब्लम आपको मैं करवाने जा रहा हूँ। एरर्स की ऑल टाइप्स प्रॉब्लम को एक जगह हमने कर लिया है, क्योंकि एरर्स निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन्स में। आइए बच्चों, हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स एरर से रिलेटेड, और इसमें मेनली हम एनसीईआरटी की मदद लेंगे। तो चलिए लेते हैं। पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, जिससे कि आगे स्टेप वाइज एरर को आप आराम से कर लेंगे। चलिए, ये एग्जाम्पल हमारा है, ठीक है। एरर्स इन मेजरमेंट, एरर्स इन मेजरमेंट, इसका प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं। A small rod is measured 5 times and its length found as first length है 5 सेंटीमीटर, 5.0 सेंटीमीटर, second length is 5.1 सेंटीमीटर, third length 5.2 सेंटीमीटर, next 5.3 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर, नेक्स्ट लेंथ जो मेजरमेंट में आया 5.1 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर उसका। नाउ फाइंड, अब इसमें हम स्टेप्स लेते जा रहे हैं। नंबर 1, फर्स्ट प्रॉब्लम, मीन वैल्यू ऑफ लेंथ। अब जो लेंथ है इसको मैं डिनोट कर दे रहा हूं L से, L। अब जो L है लेंथ, इसकी मीन वैल्यू को डिनोट कर दे रहे हैं L मीन से, ठीक है। L लेंथ हो गया, और मीन वैल्यू है उसको L मीन से डिनोट कर दिया। तो पहले हम निकालते हैं मीन वैल्यू, L का मीन वैल्यू। नाउ ऐड करिए सबको, 5 से डिवाइड करिए, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। 5.0, 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5.1, नाउ डिवाइडेड बाय 5। अब सबको ऐड करके और डिवाइड करिए। दिस इज 5.14 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको डेल्टा L मीन से हम डिनोट कर रहे हैं। चलिए, तो पहले हम निकालेंगे अलग अलग जो वैल्यूज हैं, इसमें अलग अलग कितने एरर हैं। तो एरर या एब्सोल्यूट एरर भी बोल सकते हैं। एरर इन फर्स्ट लेंथ को मैं L1 बोल रहा हूं। फर्स्ट लेंथ L1 डिनोट करेंगे डेल्टा L1 से, फर्स्ट लेंथ में एरर। नाउ दिस इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू इज ट्रू वैल्यू। मीन वैल्यू जो निकालते हैं इसी को ट्रू वैल्यू बोला जाता है। तो मीन वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू 5.14 और माइनस मेजर्ड वैल्यू 5। नाउ दिस इक्वल टू 0.14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एरर इन L2 सेकेंड लेंथ, दूसरे लेंथ में एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर भी लिख सकते हैं। नाउ डेल्टा L2 फिर उसी तरह से 5.14
माइनस नेक्स्ट लेंथ हमारा कितना है 5.1, 5.1। नाउ दिस इज इक्वल टू, माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया हमारा 0.04 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एरर इन L3 थर्ड लेंथ में एरर 5.2 है थर्ड लेंथ हमारा, तो दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा L3 5.14 ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू 5.2। नाउ माइनस करिए, दिस इज माइनस 0.06 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज एरर इन L4 यानी कि फोर्थ लेंथ हमारा है 5.3, डेल्टा L4 से इसको डिनोट करा 5.14 माइनस 5.3। नाउ दिस इक्वल टू माइनस 0.16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एरर इन L5 फिफ्थ लेंथ पांचवी लेंथ हमारा है 5.1, डेल्टा L5 से इसको डिनोट कर दिए। नाउ 5.14 माइनस 5.1, नाउ दिस इज 0.04 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है यहां से मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर हमें निकालना है, आइए तो निकालते हैं। अब डेल्टा L मीन नाम रख लिए हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा L मीन। अब सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू, सबकी मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ऐड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, यानी मीन निकालना है। एंड सो नाउ ये हो गया हमारा 0.14 प्लस 0.04 प्लस नेक्स्ट इज 0.06, मॉडुलस लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, मॉडुलस लेनी है, प्लस 0.16 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाई 5। नाउ अब इसको हम निकालेंगे, जरा मैं कैलकुलेटर से चेक करता हूं। नाउ दिस इज 0.088 सेंटीमीटर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर फाइनल एरर होता है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन हमारा है, राइट मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ इन टर्म्स ऑफ एरर लिमिट के टर्म में हमें लिखना है। तो हमने लेंथ की मेजर्ड वैल्यू को L बोला। नाउ हम लेंगे अब ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा L मीन करेंगे। अब ये हो गया मीन वैल्यू, ये है मीन वैल्यू, ये मीन वैल्यू है, L मीन है ये हमारा, इसको रखना है हमें। तो ये है कितना आपका 5.14 प्लस माइनस, जब कहे लिमिट ऑफ एरर लिमिट्स ऑफ एरर, तो खाली मीन एब्सोल्यूट एरर को प्लस माइनस करना है, जैसा कि कॉन्सेप्ट क्लास में हमने आपको बताया है। और यदि कॉन्सेप्ट की जरूरत है आपको कभी भी, तो तुरंत आप यूट्यूब पर हैशटैग ठाकुर सर सारे स्मॉल लेटर में आप इसको टाइप करिए यूट्यूब पर, आपको सारे लेक्चर वाली क्लास मिल जाएंगे, वहां से कॉन्सेप्ट लीजिए और प्रॉब्लम करिए। अब ये हो गया डेल्टा L मीन हमारा जो आया है 0.088। अब सेंटीमीटर है, तो एक जगह पे लिख दें सेंटीमीटर, बहुत लोग यहाँ भी यूनिट लिखते हैं, यहाँ भी यूनिट लिखते हैं, आप एक बार में भी लिख सकते हैं यूनिट को। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम इसमें होता है फ्रैक्शनल एरर निकालना है। तो जैसा कि कॉन्सेप्ट में हमने बताया है, फ्रैक्शनल एरर इज एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। नाउ नंबर 4
नंबर 4, फ्रैक्शनल एरर. फ्रैक्शनल एरर, this is equal to delta x mean यानी मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू. नाउ डेल्टा x मीन, डेल्टा l मीन, l डेल्टा l मीन ये आ रखा है कितना हमारा डेल्टा l मीन, ये है 0.088 अपॉन मीन वैल्यू. मीन वैल्यू l मीन है हमारा 5.14. चलिए इसको जरा डिवाइड करके चेक करते हैं कैलकुलेटर से. नाउ दिस इज इक्वल टू 0.017. नेक्स्ट परसेंटेज एरर. जैसा कि परसेंटेज एरर के लिए हमने आपको बताया है फ्रैक्शनल एरर इनटू 100. तो फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 0.017 इनटू 100 तो ये होता है परसेंटेज एरर. तो ये हो जाएंगे हमारे 1.7%. नेक्स्ट नंबर 6, राइट एल यानी कि ये जो लिखा हमने, ठीक है, राइट मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ. राइट लेंथ यानी मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ, लैंग्वेज छोटा कर रहे हैं, ऊपर का लैंग्वेज है. मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ, राइट लेंथ एल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर के टर्म में लिखना है तो L इक्वल टू, फिर वहीं पहले हम लेंगे ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू पहले लेंगे ट्रू वैल्यू. तो ये हो गया 5.14. लेकिन यूनिट हम यहीं पे डालेंगे प्लस माइनस. अब परसेंटेज एरर लिमिट वर्ड जैसे ही बोला, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर लिमिट, एक वर्ड और लगा दीजिए यहाँ पे, परसेंटेज एरर लिमिट्स. तो एरर लिमिट्स वर्ड जैसे ही आया तो प्लस माइनस करना है. नाउ क्योंकि जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में बताया है मैक्सिमम एंड मिनिमम को लिमिट्स कहते हैं, तो प्लस माइनस. अब यहाँ पे एरर है कितना 1.7%. चलिए बच्चों, जितना कॉन्सेप्ट के समय हमने बताया था स्टेप्स, वो सारा स्टेप्स ले लिए हैं ताकि आप आराम से आप प्रॉब्लम कर सकें, कोई दिक्कत नहीं आवेगा. एंड नेक्स्ट वन क्वांटिटी के बाद हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का. तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के लिए हम आते हैं एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल्स जो हमारे पास में हैं, ठीक है, तो वहां से हम एग्जाम्पल्स के थ्रू, क्योंकि एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में तो एक ही क्वेश्चन दिख रहा है, एग्जाम्पल्स में ज्यादा क्वेश्चंस हैं. चलिए तो एनसीईआरटी की एग्जाम्पल 2.8, एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी 2.8. अब इसमें दे रहा है द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर T1 20 डिग्री C प्लस माइनस 0.5 डिग्री C एंड टेम्परेचर T1 ये दिया गया हमें. दिस इज 20 डिग्री C प्लस माइनस 0.5 डिग्री C. टेम्परेचर T2 is 50 डिग्री C प्लस माइनस 0.5 डिग्री C ये दिए गए हमें. अब हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर देयरइन. हमें चाहिए टेम्परेचर डिफरेंस. लेट टेम्परेचर डिफरेंस इज, अब मैं इसको सपोज कर रहा हूं T, स्मॉल t सपोज कर रहा हूं टेम्परेचर डिफरेंस को. चलिए अब यहीं से बच्चों मोर देन वन क्वांटिटीज जब आ गया है तो पहले उनको निकालने के लिए जो फॉर्मूला पॉसिबल है उस फॉर्मूला को पहले लिखिए. चलिए लिखते हैं T इक्वल टू T2 माइनस T1, क्योंकि फिजिक्स में हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं. T2 माइनस T1. अब देखिए ये जो फॉर्मूला लिखा हमने, इस फॉर्मूला में जो भी फॉर्मूला आप लिखिएगा सभी फॉर्मूला में पहले
राइट हैंड साइड में ट्रू वैल्यूज को रख करके अपने जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, जो निकालना है, उसके ट्रू वैल्यू को निकाल लीजिए। उसके बाद कौन सा रूल एरर का, जो हम लोगों ने 4 रूल लिया है, तो उसमें से कौन सा रूल लगेगा एरर का, उस रूल को लिख करके उसमें एरर को डाल दीजिए। हो गया, बस 2 स्टेप लीजिए, आराम से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो पहले हम ट्रू वैल्यू को यूज कर रहे हैं, तो चलिए टी, अब ये टी का ट्रू वैल्यू, मीन नहीं लिख रहे हैं, अंडरस्टूड, ट्रू वैल्यू ऑफ टी, टी फॉर टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस को टी लिखा है। अब इसमें रखते हैं ट्रू वैल्यू को, तो ये 50 माइनस 20, तो ये हो गया आपका कितना, 30 डिग्री सी। ये ट्रू वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू निकाल लिए, ट्रू वैल्यू को रखा है यहाँ पे, तो इसका ट्रू वैल्यू निकलेगा। अब एरर के लिए सोचते हैं, तो जब हम लोग पढ़े हैं x इक्वल टू ए प्लस बी या x इक्वल टू ए माइनस बी, तो वहां पर जो रूल है हमारा, वो रूल कहता है, क्या कहता है, एरर इन t इक्वल टू एरर इन t2 डेल्टा t2 प्लस एरर इन t1 माइनस नहीं, क्योंकि 2 एरर के बीच में प्लस आता है हमेशा। तब नाउ दिस इक्वल टू डेल्टा t2 एरर इन t2 कितना है 0.5 प्लस डेल्टा t1 एरर इन t1 कितना है 0.5। नाउ ये हो गया 1 डिग्री सी। अब हमें लिखना है टेम्परेचर t को, तो देयरफॉर टेम्परेचर t डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर t इक्वल टू, नाउ दिस इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर मीन वैल्यू। अब जैसे सिंबल, अब ये देखिए दोनों सिंबल मैच कर गया, एक जैसा हो गया है। अब ये मीन वैल्यू है, तो थोड़ा ऐसी जगह पर राइटिंग पर प्रिकॉशन रखना है, यदि आप 11 की एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे, तो यहाँ पर मैं मीन लिख देता हूं अब, ताकि हमें पता रहे कि ये हमें चाहिए, और हमने ये निकाला है ट्रू वैल्यू यानी मीन वैल्यू। उसके बाद प्लस माइनस, जैसा कि पता है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आप कहेंगे इसमें मीन लगा दे, जरूरी नहीं है, फाइनल एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर इज फाइनल एरर, तो मीन लगाना प्रॉब्लम में जरूरी नहीं है। एंड सो टी इक्वल टू कितना आया, ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू 30 डिग्री सी प्लस माइनस 1 डिग्री सी, ऐसे भी लिखते हैं, या फिर कोई इसको ऐसे भी लिखते हैं 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सी, ऐसे भी लिखते हैं। चलिए इस तरह से लिखा हुआ है अपने एनसीईआरटी में। नाउ यदि क्वांटिटी सबके प्रोडक्ट आ गए, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का काम कर लिए हम लोग, 1 क्वांटिटी का देख लिए। अब आते हैं प्रोडक्ट के तरफ। जैसे इसमें 2.9 एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल है 2.9, एग्जाम्पल 2.9 में बोल रहा है द रेजिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन I, खुद ही दे दिया यहाँ पर फॉर्मूला V अपॉन I, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप 10th में पढ़े भी हैं V इक्वल टू IR। अब इसमें कह रहे हैं where V 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड I 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। अब देखिए बच्चों, परसेंटेज एरर इन R, चलिए मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, V इक्वल टू, V दिया है आपको 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड I दिया है कितना, I इज 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। अब कह रहे हैं कि परसेंटेज एरर निकालो R में, तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं x इक्वल टू a अपॉन b, x इक्वल टू a इंटू बी करके हम लोग लिए हैं कॉन्सेप्ट। तो वहां पर हम लोगों ने देखा फ्रैक्शनल एरर होते हैं, तो फिर R में फ्रैक्शनल एरर डेल्टा R अपॉन R, V में फ्रैक्शनल एरर डेल्टा V अपॉन V, प्लस I में फ्रैक्शनल एरर डेल्टा I अपॉन I। हो गया, रख दीजिए जिसका जो वैल्यू है, तो डेल्टा V अपॉन V, डेल्टा V यानी एरर इन V 5 प्लस V 100 ट्रू वैल्यू, डेल्टा I एरर इन I 0.2 प्लस ट्रू वैल्यू 10। अब इसको सॉल्व करना है, तो नाउ 100 एलसीएम कर दिए, नाउ 5 प्लस 2 7 हो गया। अब ये फ्रैक्शनल एरर हो गया। अब परसेंटेज एरर चाहिए, तो परसेंटेज एरर इन R इक्वल टू डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। नाउ ये हो गया आपको कितना, 7/100 इंटू 100
इक्वल टू हो गया 7%। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज में आ रहे हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन हमारे पास है, ऑल टाइप्स हो गया एग्जाम्पल, बट एनसीईआरटी का तो फाइनल करना है हमें। इसमें है प्रॉब्लम नंबर एक्सरसाइज में 2.13, प्रॉब्लम नंबर 2.13। चलिए क्या है देखें। एनसीईआरटी प्रॉब्लम 2.13 में एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज 2.13 एनसीईआरटी। अब इसमें दिया गया है, अ फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल्स A B C D एज फॉलोज। P इक्वल टू कोई क्वांटिटी P दिया गया है, क्या है, A क्यूब B स्क्वायर, A क्यूब B स्क्वायर डिवाइडेड बाय, पूरे का डिवाइड, ऐसे स्लैश हो तो पूरे को डिवाइड करिएगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट C इंटू डी, मतलब कि C अंडर रूट और D बिल्कुल नीचे है। अब आगे दे रहे हैं, द परसेंटेज एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ A B C D आर 1%, 3%, 4%, 2% रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी P? बस जैसा कि हम लोग सीखे हैं, फ्रैक्शनल एरर लेंगे, प्रोडक्ट है, रेशियो है, पावर है, तो फ्रैक्शनल एरर लेंगे। तो फ्रैक्शनल एरर इन P, डेल्टा P अपॉन P, फ्रैक्शनल एरर A में लेंगे, लेकिन जो पावर होता है वो पहले लिखा जाता है, तो 3 पहले, डेल्टा A बाई A प्लस, हमेशा एक से ज्यादा टर्म होगा तो प्लस डालना है एक में फ्रैक्शनल एरर, उसके बाद प्लस, तो B स्क्वायर है पावर शुरू में, फ्रैक्शनल एरर इन B, डेल्टा B बाई B प्लस, अब रूट अंडर C, अंडर रूट C हाफ हो गया पावर, तो फिर ये हो गया पावर शुरू में, फ्रैक्शनल एरर इन C, डेल्टा C बाई C प्लस D में फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा D बाई D। अब रखिए वैल्यूज 3। A में परसेंटेज एरर है कितना, 1%, फ्रैक्शनल एरर फ्रैक्शन बना दीजिए, 1%, 1/100 प्लस 2 डेल्टा B बाई B, B में एरर कितना है 3%, तो फ्रैक्शन 3/100 प्लस हाफ, C में परसेंटेज एरर 4 है, तो डेल्टा C बाई C फ्रैक्शन हो जाएगा 4/100 प्लस D में कितना है 2%, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 2/100। पहले फ्रैक्शन को सॉल्व कर लीजिए, ये 2 से 2 हो गया, सॉल्व कर दिए, एलसीएम हो गया 100। नाउ 3 प्लस 6, 3 2 जा 6 प्लस 2, नाउ ये हो गया हमारा कितना, 10 10 3 13/100। अब परसेंटेज एरर चाहिए, तो परसेंटेज एरर इन P इक्वल टू 13/100 into 100%, फ्रैक्शनल एरर into 100 इज परसेंटेज एरर, तो ये हो गया 13%। अब इसी में आगे कह रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ P कैलकुलेटेड using the above relation turns to be 3.763, to what value should you round off the result? यदि if P equal to, यदि निकाला गया इस फॉर्मूला से निकाला गया P का वैल्यू और ये मिला हमें 3.763, तो अब इसको राउंड ऑफ करना है आपको, ठीक है। लुकिंग एट द सिग्निफिकेंट फिगर विथ रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर, इसको राउंड ऑफ करना है। तो देखिए बच्चों, जो हमने ये निकाला है इसमें क्या आया है 13/100, 13/100, 100 ऊपर ले जाइए, 13 10 to the power 2, 13 into 10 to the power 2, 10 to the power 2 जो है ये तो सिग्निफिकेंट फिगर होता ही नहीं है, तो ये हो गया 13, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें हम लोगों ने जो काम किया है, क्या काम किया है, डिवीजन का काम है। तो फिर जैसा कि आप पढ़े हैं, डिवीजन में, प्रोडक्ट में देखा जाता है मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी वन नंबर, तो सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास में जो रिजल्ट आया है उसमें कितना है 1 2, एंड सो 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें करेंगे। तो फिर इसको राउंड ऑफ करिए, 3 को हटाया लेस देन 5, 6 को हटाएंगे मोर देन 5 हो गया, तो पीछे एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा 3.8 हो जाएंगे। चलिए बच्चों, हम लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट की सारे कॉन्सेप्ट ले लिए।
सारी तरह के प्रॉब्लम सीख लिए, एनसीईआरटी की बुक से कर लिए, एससी वर्मा की बुक से हमने कर रखा यूनिट एंड डायमेंशन के सारे प्रॉब्लम। तो अब बच्चों ये हमारा पूरा फिनिश हो गया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके बच्चों, बाय बाय।